नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस योगासन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह भारत में काफ़ी प्रचलित योगासन है। हम आज नौकासन योग के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में उस आसन की विधि, उसके लाभ एवं उसकी सावधानियों के बारे में जानेंगे। नौकासन, इस आसन को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर का आकार एक बोट की तरह हो जाता है, अर्थात नाव की तरह हो जाता है, इसलिए इसे नौकासन बोलते हैं। नौकासन करने के अगर हम लाभों के बारे में बात करें तो नौकासन हमारे हृदय के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे बढ़े हुए वजन के लिए, हमारी कमर की चर्बी को कम करने के लिए, हमारी किडनियों को स्वस्थ करने के लिए, साथ ही साथ हमारे स्नायु तंत्र अर्थात हमारी मसल्स को, हमारे पैरों की और पेट की मसल्स को मजबूत करने के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। अगर नौकासन की हम सावधानियों की बात करें तो नौकासन उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन्हें हृदय रोग है, जिन्हें अस्थमा की बीमारी है, जिन्हें माइग्रेन से संबंधित रोग है, जिनका हाल ही में कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो या फिर जिन्हें पेट की कोई गंभीर बीमारी हो, साथ ही साथ जिन्हें रीढ़ की हड्डी अर्थात जिनके मेरुदंड में अगर कोई समस्या हो, तो ऐसे लोगों को नौकासन से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। नौकासन वैसे तो हार्निया के रोग के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, परंतु नौकासन करने के पहले आप अपने डॉक्टर या अपने योग अध्यापक से सलाह अवश्य कर लें। तो आज हम इस वीडियो में नौकासन करने की विधि को समझेंगे। सर्वप्रथम हम इस तरह से दंड आसन की स्थिति में बैठेंगे। दंड आसन में आपके पैर के पंजे अंदर होने चाहिए और हाथ की स्थिति आपके दाएं और बाएं तरफ आपकी कमर के। तत्पश्चात सर्वप्रथम जो बिगिनर्स हैं उन्हें पैर उठाने में थोड़ी सी असावधानी या असुविधा हो सकती है, इसलिए ऐसे लोग अपने हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे इस तरह से पैर को उठाकर होल्ड कर सकते हैं। तत्पश्चात जब उनका पैर इस तरह से सधने लग जाए तो दूसरा प्रयास उनका यह होना चाहिए कि पैर के साथ वे अपने हाथ को भी इस तरह से साधने लग जाएं। एक बात का ध्यान रहना चाहिए, नौकासन की जो स्थिति होती है उसमें हमारी अपर बॉडी अर्थात कमर के ऊपर का हिस्सा और हमारी लोअर बॉडी यानी हमारे कमर के नीचे का हिस्सा, दोनों ही हमारे शरीर के हिस्से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं, यानी 45 डिग्री के एंगल पर हवा में इस तरह से बोट के आकार में होते हैं। तो नौकासन में हम सर्वप्रथम योगा ब्लॉक्स या फिर अपने हाथों के प्रयोग से धीरे धीरे अपने पैर को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से साइड में, कमर सीधी होनी चाहिए या फिर इस तरह से सामने आप रख सकते हैं। नौकासन एक बहुत ही अच्छा योग आसन है जो कि हमारे कोर मसल के लिए, कोर की स्ट्रेंथ के लिए, साथ ही साथ हमारी किडनियों को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए और जिनका बढ़ा हुआ वजन है यह वजन को नियंत्रित करने में भी अत्यंत लाभकारी आसन है। साथ ही साथ जिनके पेट में अत्यधिक चर्बी हो गई है या जिनकी कमर में या पेट में चर्बी की मात्रा बढ़ गई है, ऐसे लोगों के लिए भी नौकासन एक अत्यंत लाभकारी आसन माना गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, हार्निया के लिए यह आसन अत्यंत लाभकारी है, परंतु इस आसन को करने के पूर्व डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। तो नौकासन की एक बार पूर्ण विधि आप लोग देख लें। तत्पश्चात इस विधि का आप नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें तो धीरे धीरे आप नौकासन करने में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे। तो सर्वप्रथम दंडासन में बैठ के अपनी कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे। तत्पश्चात अपने पैरों को इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे उठा के पैर के पंजे शरीर के विपरीत दिशा में होने चाहिए
और हाथों की स्थिति ये, या तो हाथों को इस तरह से सामने भी रख सकते हैं। तो ये थी नौकासन करने की विधि एवं नौकासन के लाभ एवं उनकी सावधानियां। धन्यवाद।